आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन किन आधारों पर किया जा सकता है? इसका उत्तर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में पुनरीक्षण शब्द परिभाषित नहीं है। सामान्यतः पुनरीक्षण से तात्पर्य अधीनस्थ दांडिक न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को या पारित किए गए निष्कर्ष को, आदेश को या दंडादेश की वैधता का परीक्षण करने से है। ऐसा परीक्षण केवल उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में से किसी एक के समक्ष ही पुनरीक्षण का आवेदन किया जा सकता है। यह पक्षकार की इच्छा पर है कि वह पुनरीक्षण का आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि पक्षकार ने किसी एक न्यायालय में पुनरीक्षण का आवेदन किया है, तब वह दूसरे न्यायालय में पुनरीक्षण का आवेदन नहीं करेगा। यदि किसी मामले में कुछ व्यक्तियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया है और कुछ ने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है, तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन अपने यहाँ मंगा ले या अपने यहाँ फाइल किए गए पुनरीक्षण के आवेदन को सत्र न्यायालय के समक्ष भेज दे। अतः स्पष्ट है कि पुनरीक्षण या तो सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय केवल एक के द्वारा ही किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं पुनरीक्षण के आधार। पुनरीक्षण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, अधीनस्थ दांडिक न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में पारित निष्कर्ष, आदेश, दंडादेश अवैध, अशुद्ध या अनुचित है। नंबर 2, अधीनस्थ दांडिक न्यायालय की कार्रवाई अनियमित है। अवैध कारण वहाँ होता है जब किसी अधिनियम या विधि की शक्ति रखने वाली किसी बात के विरुद्ध कार्य हुआ है, जैसे किसी अपराध का शमन करके अभियुक्त को दोषमुक्त करना, यद्यपि वह अपराध शमनीय नहीं है। अशुद्ध का अर्थ यह है कि गुण और दोष के आधार पर निष्कर्ष सही नहीं है। कोई आदेश, निष्कर्ष, दंडादेश अनुचित है या नहीं, यह तथ्यों के संबंध में दिए गए साक्ष्य को देखकर ही निश्चित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित मामलों में तथ्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष का पुनरीक्षण किया जा सकता है। नंबर 1, जहां तथ्यों पर निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। नंबर 2, जहां किसी पक्षकार के सारवान साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है। नंबर 3, जहां निष्कर्ष स्पष्टतया गलत है। अब आगे देख लेते हैं पुनरीक्षण की सीमाएं। पुनरीक्षण की क्या सीमाएं हैं, इसे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति अत्यंत ही विस्तृत है, फिर भी ये शक्तियाँ कुछ सीमाओं के अधीन हैं। नंबर 1, ऐसे मामले जहां अपील की जा सकती है परंतु कोई अपील नहीं की गई है, पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर 2, किसी अपील, जांच अथवा विचारण में पारित किए गए किसी मध्यकालीन आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर 3, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तन कर दे। नंबर 4, कोई भी व्यक्ति या तो उच्चतम न्यायालय में अथवा सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकता है। यदि एक बार ऐसा आवेदन किसी एक न्यायालय में कर दिया जाता है, तो उसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दूसरे आवेदन को दूसरे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें वाद आया था अमरनाथ बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। एक और वाद आया था मधुलियम बनाम महाराष्ट्र राज्य। उपरोक्त दोनों मामलों के आधार पर निम्नलिखित आदेश को मध्यवर्ती आदेश नहीं माना गया है। नंबर 1, संज्ञान लेने का आदेश। नंबर 2, धारा 160 और धारा 111 के अधीन आदेश। नंबर 3, किसी मामले में धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करना। नंबर 4, अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश। नंबर 5, प्रतिप्रेषण का आदेश। नंबर 6, बिना अधिकारिता के दिया गया आदेश। नंबर 7,
धारा 457 की उपधारा 1 के अधीन संपत्ति के व्यय का आदेश। नंबर 8, किसी मामले में परिसीमा काल बढ़ाने का आदेश। नंबर 9, भरण पोषण के लिए आदेश। नंबर 10, धारा 146 के संबंध में कुर्की के संबंध में आदेश। अगला है निम्नलिखित आदेश मध्यवर्ती आदेश हैं। नंबर 1, आदेश को स्थगित करने का आदेश अर्थात मामले को स्थगित करने का आदेश। नंबर 2, जमानत दिए जाने का आदेश। नंबर 3, जमानत खारिज किए जाने का आदेश। नंबर 4, धारा 306 धारा 307 के अधीन माफ़ करके गवाह बनाना। नंबर 5, परिवाद किए जाने पर धारा 156 की उपधारा 3 के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।